कि हम टीएमसी से परेशान हैं, हम बंगाल सरकार से परेशान हैं, पर परेशान तो हम केंद्र सरकार और भाजपा से भी हैं। और आज के दिन तक गोरखाओं को बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। हाल ही में देख लीजिए, डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशन से नेपाली भाषा को ऑप्शनल लैंग्वेज में से हटाया गया है, जबकि भारतवर्ष में नेपाली भाषा भी एक ऑफिशियल भाषा है। नमस्कार, जय हिंद, साथ ही में जय गोरखा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व श्री अमित शाह जी, मैं संपूर्ण गोरखा समुदाय की ओर से आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। माननीय श्री अमित शाह जी, हाल ही में कलकत्ता में भाजपा के पार्टी कार्यक्रम के दौरान आपने गोरखा समुदाय को लेके एक बयान दिया है, जिसमें आपने कहा है कि हाल टीएमसी राज में गोरखाओं को बहुत परेशान किया जा रहा है, या तो गोरखाओं को अभी तक बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मैं संपूर्ण गोरखा समुदाय की ओर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बात आपने की है वो 100 में से 100% सही है। टीएमसी सरकार के अधीन में और टीएमसी सरकार के पहले जिसकी भी सरकारें थी, मतलब सामान्य रूप में बंगाल सरकार के अधीन में गोरखाओं को बहुत परेशान किया गया था और कर रहा है। और आज के दिन तक गोरखाओं को बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। हाल ही में देख लीजिए, डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशन से नेपाली भाषा को ऑप्शनल लैंग्वेज में से हटाया गया है, जबकि भारतवर्ष में नेपाली भाषा भी एक ऑफिशियल भाषा है। ऐसे भेदभाव और ऐसे अन्यायों से आज तक गोरखाओं को गुजरना पड़ रहा है। ये कहते हुए मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम टीएमसी से परेशान हैं, हम बंगाल सरकार से परेशान हैं, पर परेशान तो हम केंद्र सरकार और भाजपा से भी हैं। क्योंकि आज तक जितने भी सपने भाजपा ने गोरखाओं को दिखाया है, एक भी पूरा नहीं हुआ है। ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना पूरा हुआ है, ना तो 11 जनजाति का मुद्दा का सपना पूरा हुआ है, ना तो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जो हमें लगता है कि गोरखालैंड है अपना अलग राज्य। कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है। आज तक ये समाधान से वंचित किया गया है भाजपा सरकार ने गोरखाओं को। जो गोरखाओं ने बंगाल में पहली बार भाजपा उम्मीदवार को जिता के चुन के लोकसभा में भेजा, उस गोरखाओं से आज तक समस्याओं का समाधान से वंचित रखा है भाजपा ने। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोरखाओं का सपना मेरा सपना कह के बयान दिया था, तब संपूर्ण गोरखा समुदायों के दिल और भरोसा जीत लिया था। तब भी हमने भाजपा उम्मीदवार को ही जिता के चुन के हमने लोकसभा में भेजा। फिर बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 जात गोष्ठी के नाम लेके बोला गया कि ये जो जनजाति का मुद्दा है ये पूरा होगा, पर आज तक वो भी पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में दार्जिलिंग के विधायक पे ट्राइबल मिनिस्ट्री से एक पत्र आया जिसमें लिखा गया है कि कंसिडरेशन के लिए नहीं है। तो हम परेशान तो आपसे भी हैं, भाजपा से भी है, और आपने भी पिछले दिनों में बयान दिया था कि गोरखाओं का समस्या का समाधान भाजपा करेंगे और गोरखाओं के आगे आप चट्टान के तरह खड़े रहेंगे। पर आज तक ये समस्याओं का समाधान हुआ क्यों नहीं है? ये भी आपसे एक छोटा सा प्रश्न है। आज गोरखाओं ऐसे स्थिति में है कि आगे कुआ पीछे खाई। हम इससे भी परेशान हैं, हम उससे भी परेशान हैं। ये नहीं कि हम राज्य से परेशान हैं और केंद्र से खुश है, या तो हम केंद्र से परेशान हैं और राज्य से खुश है। ये स्थिति है गोरखाओं की, ये है रियल स्थिति। ये है जम्मू एंड कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पे आपने राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिणत कर दिया, पर गोरखाओं का समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। तो आप ही हमको बता दीजिए, गोरखाओं का बता दीजिए कि और क्या करना पड़ेगा जिससे कि भाजपा सरकार कन्विंस हो जाए कि गोरखा का समस्या का समाधान करते।
और कितने वोटें देना है, और कितने बार वोटें देना है, और कितने वोटें देना है भाजपा को, तब जाके गोरखाओं का समस्या का समाधान आप लोग कर देंगे। ये प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरा छोटा सा संदेश है गोरखाओं, संपूर्ण गोरखा समुदाय की ओर से, मैं आशा करता हूं कि ये आपके तक पहुंच जाए, चाहे वो प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आपके कार्यकर्ता के माध्यम से हो, आपके आईटी सेल के माध्यम से हो, आपके नेतृत्व के माध्यम से हो, या दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद के माध्यम से हो। ये जो संदेश है आप तक पहुंचे, ये मैं आशा करता हूं। और ये मैं संपूर्ण भाजपा, जो पहाड़ और तराई डुवर्स के भाजपा नेतृत्व है, ये मैं आपसे विनती करता हूं कि ये संदेश गृह मंत्री जी तक पहुंच जाए। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा।